औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ तलहा नजीब और आप सबको वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। बिफोर वी स्टार्ट अवर डिस्कशन, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लें ताकि जो भी अपडेट्स हो वो आप तक बवक्त पहुंच सकें। आज का हमारा टॉपिक है जी फाइलम कोर्डेटा। ठीक है जी। दिस ग्रेट फाइलम डिराइव इट्स नेम फ्रॉम वन ऑफ द फ्यू कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये फाइलम ने जो अपना नाम कोर्डेटा जो है वो कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक से जो है वो हासिल किया है। कौन से ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक? फ्रॉम द नोटोकॉर्ड। द स्ट्रक्चर इज पोसेस्ड बाय ऑल मेंबर ऑफ द फाइलम either in the larval or the embryonic stages or throughout life. The notochord is a rod-like semi-rigid body of the vacuolated cell which are filled with the proteinaceous material which extend in most cases the length of the body between the enteric canal and the dorsal hollow central nervous system। ठीक है जी। हमारे पास जो नोटोकॉर्ड है वो एक रोड लाइक सेमी रिजिड बॉडी है। किस चीज की बनी हुई है जी? वैक्यूलेटेड सेल की बनी हुई है। ठीक है जी। और वो जो वैक्यूलेटेड सेल्स हैं वो किस चीज से फिलअप हुए हुए हैं? वो प्रोटीनियस मटेरियल से फिलअप हुए हुए हैं जो कि एक्सटेंड हो जाते हैं, यानी कि अपनी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर लेते हैं बहुत से केसेस में। और कहाँ पे होते हैं? बिटवीन द एंटेरिक कैनाल और डोर्सल होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। Its primary purpose is to support and to stiffen the body, that is to act as a skeletal axis। ठीक है जी। It seems that the endoskeleton is the chief basic factor in the development and the specialization of the higher animal। ये माना जाता है या ऐसा नज़र आता है कि जो एंडोस्केलेटन है वो एक चीफ यानी कि सबसे ज़्यादा बेसिक फैक्टर है डेवलपमेंट के लिए और स्पेशलाइजेशन के लिए। किस चीज़ की डेवलपमेंट और स्पेशलाइजेशन के लिए? हायर एनिमल्स की डेवलपमेंट और उनकी स्पेशलाइजेशन। द एनिमल मोस्ट फैमिलियर टू अस बिलोंग टू द कॉर्डेट्स इंक्लूडिंग द मैन हिमसेल्फ। ठीक है जी। जो हमारे पास एग्जांपल्स आती हैं कोर्डेटा के फाइलम के अंदर, जो स्पीशीज हैं उनके अंदर मैन भी आ जाते हैं खुद ही और एनिमल्स भी आ जाते हैं। The chordate shows the great variety and inhibit the all kinds of the habitat। ठीक है जी। जो हमारे पास chordate हैं वो क्या करते हैं? ग्रेट वैरायटी शो करते हैं और इनहिबिट करते हैं तमाम काइंड्स के हैबिटेट को। ऑल chordate possess the three basic characteristics। ठीक है जी। जितने भी chordates हैं उनके अंदर three basic characteristics होती हैं जो कि हमें दी हुई हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। राइट द थ्री बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स possessed by the chordates। नंबर फर्स्ट पे आ जाता है एज ऑलरेडी मेंशन ऑल द पोसेस टू द नोटोकॉर्ड। ठीक है जी। नंबर सेकंड पे आ जाता है ऑल कॉर्डेट्स हैव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज डोर्सल इन पोजीशन एंड इज हेलो। ठीक है जी। जितने भी कॉर्डेट्स हैं उनके अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा और वो डोर्सल पोजीशन पे होगा और होलो होगा, खाली होगा। ऑल कॉर्डेट्स डेवलप पेयर्ड गिल्स ओपनिंग इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है जी। जितने भी कॉर्डेट्स हैं सब के अंदर पेयर्ड गिल्स होंगे जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज पे यानी कि जब एम्ब्रियो बन रहा होगा उस टाइम क्या है जी? ओपन होंगे। इन सम दीज आर दी नॉन फंक्शनल। कुछ होते ऐसे होते हैं जो कि फंक्शनल भी नहीं होते और कुछ ऐसे हैं जो कि फंक्शनल है लेकिन कुछ ही पीरियड के लिए, कुछ ही लाइफ हिस्ट्री के लिए। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो फ्रॉग जैसे है उसके अंदर गिल्स हैं, लेकिन कब वो गिल्स ओपन होते हैं? जब वो पानी के अंदर जाता है, लेकिन जब वो लैंड के अंदर जाता है तो वो नॉन फंक्शनल स्टेज पे होते हैं और वो ओपन नहीं होते। इन स्टिल अदर दीज आर फंक्शनल थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है जी। कुछ के अंदर जो है ये गिल्स जो हैं वो पूरी ही लाइफ के अंदर पूरी जिंदगी फंक्शनल होते हैं, जैसा कि हमारे पास फिशेस की मिसाल आ जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दी कॉर्डेट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू द लोअर कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स जो हैं वो डिवाइड होते हैं लोअर कॉर्डेट्स के अंदर, जैसा कि एम्फिशियस हो गया। ये ऊपर डायग्राम भी दी हुई है एम्फिशियस की। नेक्स्ट एंड दी हायर कॉर्डेट्स। ठीक है जी। लोअर कॉर्डेट्स और हायर कॉर्डेट्स में डिवाइड होते हैं विच आर द वर्टिब्रेट्स, जो कि वर्टिब्रेट्स होते हैं कहाँ पे? नोटोकॉर्ड में। और रिप्लेस होते हैं किसके ज़रिए? वर्टिब्रल कॉलम के ज़रिए और बोनी ब्रेन केस के ज़रिए। ठीक है। यानी कि उनका जो हमारे पास है जो बोन है वो एक केस के अंदर, वो ब्रेन है सॉरी, वो एक केस के अंदर जो ना
फिक्स हुआ है, जो कि क्रेनियम का बना हुआ है। इज ऑल्सो फॉर्म ड्यू टू विच दे आर कॉल्ड द क्रेनाइट्स, जिसकी वजह से हम उनको क्रेनिएट्स भी कहते हैं। फाइलम कोर्डेटा हैज़ बीन सब डिवाइडेड एज फॉलो। ठीक है जी, जो हमारे पास फाइलम कोर्डेटा है वो आगे दो टाइप्स में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट आ जाता है हमारे पास सब फाइलम यूरोचोर्डेटा और सेकंड है जी सब फाइलम सेफेलोकोर्डेटा। ठीक है जी, नंबर फर्स्ट पे हम देखते हैं जी, हमारे पास है जी नोटोकॉर्ड्स एंड द नर्व कॉर्ड ओनली इन द free swimming larva adults are sessile and enclosed in the covering called, जिसे हम क्या नेम देते हैं जी, ट्यूनिक का नेम देते हैं। ठीक है जी, नोटोकॉर्ड जो है और जो नर्व कॉर्ड हैं वो क्या होते हैं जी, फ्री होते हैं, स्विमिंग फ्री होते हैं। कहाँ पे? लार्वा के अंदर। एडल्ट्स के अंदर ये सजाइल होते हैं, यानी कि कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं करते और एनक्लोज्ड हो जाते हैं। किसके अंदर? एक कवरिंग के अंदर एनक्लोज्ड हो जाते हैं, जिसको हम नेम देते हैं जी, ट्यूनिक का नेम देते हैं। इसलिए हम इनको ट्यूनिकेट्स कहते हैं, जो ये पोजेस करते हैं, जो स्पीशीज ये। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाती है जी मोलग्यूला। नेक्स्ट हमारे पास है जी सबफाइलम सेफेलोकोर्डेटा। नोटोकॉर्ड हैव नर्व नोटोकॉर्ड एंड द नर्व कॉर्ड एक्सटेंड अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है जी, जो हमारे पास नोटोकॉर्ड है वो क्या होते हैं जी, और जो नर्व कॉर्ड है वो एक्सटेंड हो जाता है पूरी अपनी लेंथ के मुताबिक। वो लेंथ कितनी होती है? बॉडी की लेंथ जितनी होती है, और परसिस्ट करता है पूरी अपनी लाइफ में। जैसा कि हमारे पास एग्जांपल आ जाती है एम्फिशियस की। ठीक है जी, ये हमारे पास क्लासिफिकेशन का टेबल दिया हुआ है, जिसमें सबसे पहले फाइलम कोर्डेटा आगे दो चीज़ों में डिवाइड होता है। नंबर 1 है एक्रेनिया और नंबर सेकंड है जी क्रेनिएटा। जो हमारे पास एक्रेनिया है उसके अंदर कोई क्रेनियम नहीं होता, जो कि क्रेनिएटा है उसके अंदर क्रेनियम मौजूद होता है। अब हमारे पास एक्रेनिया फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड हो जाता है, यूरोकोर्डेटा और सेफेलोकोर्डेटा में। अब जो हमारे पास यूरोकोर्डेटा है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है तीन चीज़ों के अंदर। ठीक है जी, लार्वाइका, एस्केडिएकिया एंड द थैलिएसिया। ठीक है जी, ये हमारे पास डिवाइड हो जाता है। अब जो हमारे पास एग्जांपल्स है सेफेलोकोर्डेटा की, वो आ जाता है जी लेप्टोकार्डी, जैसा कि उसके अंदर आ जाता है ब्रांचियोस्टोमा, एम्फिशियस वगैरह। और हमारे पास लार्वाइका में एग्जांपल आ जाती है जी ओइकोप्लीवेरा, एस्कीडिया एंड सेल्पा। दूसरी जगह अगर हम देखें दूसरी तरफ फाइलम कोर्डेटा की जो दूसरी डिवीजन है क्रेनिएटा, वो आगे डिवाइड हो जाती है वर्टिब्रेट्स के अंदर। वर्टिब्रेट आगे दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, सुपर क्लास स्पीसीज के अंदर और सुपर क्लास टेट्रापोडा के अंदर। ठीक है जी, अब जो हमारे पास सुपर क्लास पिस्किस है वो आगे तीन चीज़ों में डिवाइड हो जाती है। वो कौन सी चीज़ें हैं जी? साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रियस, चिथेसिस और ओस्टियाचाइथिस। ठीक है, और जो हमारे पास सुपर क्लास टेट्रापोडा है वो आगे मजीद तीन चीज़ों में डिवाइड होती है, जिसको हम नेम देते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवेस और मैमेलिया। ठीक है जी, आज हमने ये स्टडी कर लिया है जी फाइलम फाइलम कोर्डेटा। अगर इसमें आपको कोई भी इशू हो तो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी कन्फ्यूजन दूर की जाएगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।